Welcome again students, in this video we will discuss worksheet 25 for class 9 subject science and this worksheet is scheduled for 31st August 2020. ओके और इस वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 5 का टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई। और क्या है बच्चों जीवन की मौलिक इकाई? जी हाँ, कोशिका। और इसमें हम जो कोशिका अंग है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो इसमें आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियों के बारे में। जिज्ञासा दीदी, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहां से और कैसे प्राप्त होती है? तो ये ज्ञान का क्वेश्चन है कि कोशिका जो है बहुत सारे काम करती है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। कोशिका के लिए बहुत सारे काम जो है होते हैं। तो वो सारे काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जिस प्रकार हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कोशिका को काम करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आती कहां से है? ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो उसको कौन देता है? वो उसको देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो ज्ञान यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किस फॉर्म में होती है बच्चों? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। जो भी बच्चों हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी की फॉर्म में। यानी एटीपी क्या है? ये मुद्रा है। ओके, करेंसी है, एनर्जी की करेंसी है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। अब एनर्जी दे रहा है तो क्या कहेंगे? पावर हाउस कहेंगे, बिजली घर कहेंगे। ठीक, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। सब बच्चों को पता है कि जो श्वसन होता है उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, और उसी अभिक्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। और ये जो एटीपी है, जो एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, उसको एटीपी की फॉर्म में ये जो है संग्रहित या संचित की जाती है। अब देखिए, और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की क्या होती है? ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है। छिद्रित यानी उसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। और जो भीतरी झिल्ली होती है वो बहुत ज्यादा वलित होती है। वलित का मतलब क्या होता है? ये देखिए, इस तरह से फोल्डेड, ठीक है, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, इस तरह से ये फोल्ड होती है अंदर की तरफ। जो अंदर वाली झिल्ली है, बाहरी झिल्ली कैसी है? ये वाली, ये जो है छिद्रित है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। पॉइंट जो है इसको नोट कीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए होता है। हमने अभी तक पढ़ा कि जो डीएनए है वो केवल किसमें होगा? केंद्रक में होता है। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है और अपना उसका राइबोसोम है। अब राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। अब ये अगर इसके पास राइबोसोम है तो ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन जो है वो स्वयं बनाता है। दीदी, पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है? तो बच्चों, रसधानी के बारे में आपने जो है पहले भी पढ़ा है कि कोशिका के अंदर जो जंतु कोशिका है उसके अंदर रसधानियां बहुत छोटी होती हैं या उसमें अनुपस्थित भी हो सकती हैं। लेकिन जो पादप कोशिका है उसके अंदर रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके कारण जो केंद्रक है वो साइड में चला जाता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियां द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देती हैं। ठीक है, यानी जो ये रसधानियां हैं उनके अंदर जो द्रव्य होता है उसके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो पदार्थ उपस्थित होते हैं और उन पदार्थों के कारण ही, रसधानियों के कारण ही जो है क्या होता है? पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कठोर होती हैं। इस द्रव्य में पादप के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं? जैसे अमीनो अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। रसधानी की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? रसधानी की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो बाहर की झिल्ली है, इस बाहर की झिल्ली को हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। ओके, यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। यानी जो कोशिका के अंदर पूरा कोशिका द्रव्य है उसको ये जो है क्या करती है? अलग रखती है, टोनोप्लास्ट। एक कोशिक जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
एक कोशिक जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, आपको पता है उसमें एक ही कोशिका को सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो उसी कोशिका में जो ये रसधानियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या करने में, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो पदार्थ बाहर निकालने हैं, अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो पचते नहीं हैं, उनको बाहर निकालने में ये रसधानियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर की हो जाती है, अतिरिक्त जल है, उसको निकालने के लिए भी ये रसधानियां बहुत ही आवश्यक हैं एक कोशिकीय जीवों में। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है तो जल्दी से इन 5 क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में कर लीजिए। तो आइए इनको भी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन है, काफी इजी है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? सभी बच्चे बहुत आसानी से लिख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा, और इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चे सभी जानते हो कि कोशिका जो है उसको बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। सो एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो देखिए रसधानी जो है वो पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। किसका है? पादप कोशिका का। और रसधानी की जो झिल्ली है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम आपको लिखना है, काफी इजी है, लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों आपने किया था। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है? पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए 3 पदार्थ क्या क्या हैं? अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि जो है रसधानी में उपस्थित पदार्थ हैं जो कि उसके लिए काफी जो है आवश्यक है। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।